हजरत सलीम चिश्ती की दरगाह की तरफ बढ़ रहे हैं। आखिर मंजिल मकसूद आ पहुंची और इस शहंशाह ने जिसके आगे सारी दुनिया झुकती थी, एक फकीर की दरगाह पर अपना सर झुका दिया। मांगने की तरह मांग, खुदा अपने बंदों की दुआ कभी नहीं ठुकराता। दुआ के लिए हाथ उठा, फकीर तेरा भला करेगा। ठीक है ठीक है। ऐ खुदा, तुमने इस हकीर बंदे को दुनिया की तमाम नेमतें अता की, अपने खजाने से जिल्ले लाही और जहां पना जैसी आवाजें सुनाई। अब एक बाप कह के पुकारने वाली आवाजें भी सुना दे। ऐ दोनों जहां के मालिक, अकबर को इस दुनिया में बेनामो निशाना बना। ठीक है, बोलना। मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम अकबर की मायूस जिंदगी में खुशियों का पैगाम लेकर आई हो। लो, ये अंगूठी बतौर निशानी अपने पास रखो और इंसाफ की इस मुकद्दस तराजू की कसम, अकबर से जिंदगी में जो मांगोगी अदा किया जाएगा। वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ नौखे शहजादे की तबीयत की शोखियां भी बढ़ती गई। वो अदब और फर्मा बरदारी की हदों से आगे बढ़ने लगा और फिर एक दिन मुगलों का तारीख-ए-कार हिचकोले खाने लगा और शहंशाह सलीम के कदम लड़खड़ाने लगे। अकबर आजम को हिंदुस्तान का मुस्तकबिल अंधेरों में डूबता हुआ महसूस हुआ। शहजादे, खेलने की चीज नहीं। तो क्या ये बादशाह की खेलने की चीज है? ये क्या है? तुम कौन होते मुझे रोकने वाले? मैं शहजादा हूँ, मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। शेखू, हम वो दिन न देखें कि जब मुगलों की सल्तनत सिमट कर एक खिलौना हो जाए। मान सिंह, इसे ले जाओ और इसके सर से माँ के प्यार का रेशमी आंचल हटाकर इसे लोहे की खाक पहना दो और इसकी परवरिश जलती और दबती हुई आंधियों में करो। हिंदुस्तान की अजीमो शान मल्लिका, हमें मालूम नहीं था कि महारानी जोधा अपने वकार को भूलकर इतनी मजबूर हो सकती है कि वो एक रोती हुई मां बन जाएंगी। महाबली, ये मुगलों की कैसी राजनीति है जो एक मां को रोने भी नहीं देती, जिनके बेटे का खून इतनी बेदर्दी से बहाया जा रहा है। इसे तड़पने दीजिए पर रोने ना दीजिए। यदि आपकी तरह सारी माएं रो पड़ी तो पूरा हिंदुस्तान आंसुओं में बह जाएगा। और इस तरह से शहजादे सलीम ने 14 वर्ष तक जंग के तपते हुए रेगिस्तानों की आंधियों में परवरिश पाई और वो एक सूरमा बन गया। बहुत खूब, सलीम ने मेरे खून का हक अदा कर दिया। बाहर जाओ, महारानी से कह दो कि उनका बेटा युद्ध से लौटकर वापस आ रहा है। महारानी, महारानी, महाबली ने तुझसे कोई आदेश दिया है कि वो जल्द से जल्द साहिब आलम को अपने साथ वापस ले आए। सच कहा? तुम आंसुओं भरी खुशी का संदेश लेकर आई हो। मैं तुम्हारा मुंह मोड़ क्यों से भर दूंगी? ये क्या महारानी, मैं तो चाहती हूँ साहिब आलम मोतियों पर चढ़ कर आए। ठीक कहती हो बहार, मैं अपने सलीम के नाम पे तुम्हें हर बात का अधिकार देती हूँ। मेरा बेटा परसों के बाद वापस आ रहा है।
कह दे कि पायल की मधुर झनकार से ऐसा सुंदर नाच तैयार करे जिसकी सुंदरता मेरी सलीम की आंखों से रंगभूमि का चित्र मिटा दे। और तानसेन को ये आदेश दिया जाए ऐसी रागिनियां बनाए जिसकी रसीली ताने मेरे सलीम के कानों से तोपों की गरज मिटा दे। जा बाहर जा, बसंत के बसंत ला दे वो सब कुछ जो मैं चाहती हूँ। मुबारक हो साहिबे आलम की वापसी मुबारक हो। करीब का अर्थ है नजर उतार के जाए जो किले के अंदर आ चुकी है। कहाँ कर दूं? हाँ हेलो ये दुनिया या फिर माँ आंखें खोलिए माँ, मैं आ गया। मेरे बच्चे कितने बड़े हो गए, मेरी जान। बाहर अचानक से मेरी नजरों से कहीं से मेरी नजर न हट जाए। ये हमें देखकर कौन छिप गया बाहर? ये छिपा नहीं है, छिपाया गया है। अगर ये फनकार बेनकाब हो गया तो बेखौफ होकर कहो, कभी कभी दावे दिलचस्प भी हुआ करते हैं। संतराश का दावा है, इस फनकार को देखकर सिपाही अपनी तलवार, शहंशाह अपना ताज और इंसान अपना दिल निकाल कर इसके कदमों पे रख देगा। संतराश का दावा दिलचस्पी की हदों के आगे बढ़ गया। हमें इनके फन का रूप देखना है। संतराश का दावा यकीनन सही था। बेशक इस बेपनाह हुस्न का कोई जवाब नहीं। आए सुभान अल्लाह, लगता है फरिश्ते ने उतरकर सीधे संगमरमर में पनाह ले ली हो। फरिश्ता नहीं, इंसान है। एक इंसान? फिर तीर चलते वक्त तुम खामोश क्यों रही? कनीज देखना चाहती थी कि अफसाने हकीकत में किस तरह बदलते हैं। बहुत खूब, हम तेरे इस हौसले की दाद देते हैं। महारानी, आप इसे अपने कलीजों में शामिल कर लीजिए और हम इसे अनारकली का खिताब अदा करते हैं। मोहब्बत हो गई है आपा। दीवानी, मुझे किससे मोहब्बत होगी? वही जिन्हें तुमसे है। हाय अल्लाह, कौन? साहिबे आलम। सुरैया, खुदा के लिए ऐसे ख्वाब ना दिखा जिन्हें देखने की एक कनीज कभी जरूरत भी नहीं कर सकती। वो साहिबे आलम है, हिंदुस्तान के होने वाले शहंशाह। क्या बदल चाहती हो? कनीज, सिर्फ कनीज। साहिबे आलम की? फिर तूने उनका नाम लिया, कहीं किसी ने सुन लिया तो गजब हो जाएगा। हाय अल्लाह, वफाओं का ये हाल है तो हो चुकी तुमसे मोहब्बत। हाय अल्लाह, शहजादा सलीम। अनारकली, इधर देखो, मुझे तुम्हारी आंखों में अपनी मोहब्बत का अक्सार देखना है। इन्हें न देखिए शहजादे, इनमें कनीज की सहमी हुई हसरतों के सिवा और कुछ भी नहीं। भूल जाओ कि तुम एक कनीज हो और सलीम को अपनी आंखों में वो देख लेने दो जो तुम्हारी जुबान कहते हुए डरती है। मेरी आंखों से मेरे ख्वाब न छीनिए शहजादे, मैं मर जाऊंगी। अनारकली, मैं इन ख्वाबों को हकीकत में बदल दूंगा। ये मेरी अनारकली नहीं। हाँ शहजादे, मैं आपकी वो अनारकली नहीं। यकीनन नहीं। एक बुज़दिल लड़की शहजादे की महबूबा नहीं, एक झूठी कसम थी जो मेरा ईमान बदल गई। एक शर्मनाक बदनामी का वो दाग जो मेरे दामन पर लगा। ये लीजिए महाबली, अनार की कलियां। आजकल तो महल के चमन में इन अनार की कलियों पर बहार आई हुई है, जो शायद
है तब तक जिल्ले-लाही की नजरों से महफूज है। हम थके हुए हैं, हमें अनार की कलियां नहीं, अनार कली को पेश किया जाए। वीडियो बना रहा है, अच्छा वीडियो बना ये लेंगे चलो कोई बात नहीं। ये तेरी बेखौफ मोहब्बत, ये रक्स, ये दिलचस्प अंदाज़े बयां यकीनन हमारे इनाम के काबिल है। रहे नशनी, जिंदे इलाही की फरियाद दिली से कहीं को यही उम्मीद थी। मान सिंह, इस बेबाक लड़की को ले जाओ और कैद खाने की दीवारों में चुनवा दो। सलीम, तुम्हारी मौजूदगी नाफरमानी की दलील है। अनारकली कैद कर ली गई और मैं देखता रहा। तुम कर भी क्या सकते हो? आपके सामने क्या सकता है जहां आपके सामने कोई कर भी क्या सकता है जहां बना। आजाब को मुझे जब्त करना होगा। यदि तुम्हारी ख्वाहिश एक कलील सी है तो यकीनन हमें तुम्हें सारी जिंदगी जब्त करना होगा। क्या परवरदिगार से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और इसके मालिक आप हो, सांसें मेरी हो और दिल की धड़कनों पर आपका कब्जा हो। जिल्ले इलाही, अगर मेरी जिंदगी आपकी दुआओं का कर्ज है तो इसे मुझे अपनी आंसुओं से अता करना होगा। पर सलीम, अनारकली तुम्हारे काबिल नहीं। एक लाडले बेटे बनकर मुझे अपने से लगा लीजिए और फिर कहिए कि अनारकली तुम्हारे काबिल नहीं। हम एक लाडले बेटे के सफीद बाप जरूर हैं, मगर हम एक शहंशाह होने के फर्ज को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम अपने बेटे के धड़कते हुए दिल की खातिर पूरे हिंदुस्तान की तकदीर बदल नहीं सकते। तकदीरें बदल जाती हैं, जमाना बदल जाता है, मुल्कों की तारीख बदल जाती है, शहंशाह बदल जाता है, मगर इस बदलती हुई दुनिया में मोहब्बत जिस इंसान का दामन थाम ले वो इंसान नहीं बदलता। मगर तुम्हें बदलना होगा सलीम, तुम्हें बदलना होगा। हरगिज़ नहीं सलीम, तुम्हें बदलना होगा। जिले इलाही, जिले इलाही, मेरी बच्ची को बचा लो। जिले इलाही, मेरी बच्ची को बचा लो। बेबाक लड़की, तू हमारे कानून को नहीं पहचानती है। अपनी दिए हुए इस निशानी को पहचानिए जिले इलाही, और याद कीजिए आपने मुझसे वादा किया था कि अकबर से जिंदगी में जो चाहे मांग लेना। आज मैं अपनी अनारकली की जिंदगी मांगती हूँ। हमें कुछ याद नहीं। याद नहीं? मगर बादशाह अपने कभी वादा नहीं भूलता। मांगो, क्या मांगती हो? वो बादशाह क्या दे सकता है जिसे अपनी वादा ही नहीं याद है?
ठीक है। ये देखो अनारकली, मेरी बच्ची ने। देखो, ये सुरंग तुम्हें मुगल सल्तनत के उस पार ले जाएगा और ये राज की अनारकली जिंदा है। राज ही रखना ताकि सलीम को जिंदगी भर ये ना पता चल पाए कि अनारकली जिंदा है। ऐसा ही होगा। चलो अनारकली। अनारकली, जब तक ये दुनिया कायम रहेगी तुम लफ्ज़े मोहब्बत की आबरू बनकर जिंदा रहोगी और मुगलों की तारीख तुम्हें ये याद रखेगी कि तुमने हुमायूं और बाबर की नस्ल को नई जिंदगी दी। लेकिन हम तुम्हें गुमनाम जिंदगी के सिवा कुछ नहीं दे सकते। हम मजबूर हैं, लेकिन जिस दिन तुम्हें ये पता चलेगा कि हम अपने फर्ज के सामने किसने मजबूर थे, तो शायद तुम मुझे माफ कर सको। जाओ, इसे ले जाओ। और इस तरह शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने अनारकली की जिंदगी बख्श दी और दुनिया की नजरों में जुल्म और बेरहमी। What an awesome performance! Before we go to our next event, the